नमस्कार दोस्तों, भोकाल के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अभी हम लोग फिलहाल मोहनसरा के पास में खड़े हैं और इस वीडियो में हम आपको डिटेल देने वाले हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर योजना की। तो बनारस में एक ट्रांसपोर्ट नगर विकसित किया जा रहा है, क्योंकि बनारस में बढ़ते दबाव को देखते हुए ये पूरा जो प्लान है वो डेवलप किया जा रहा है। फिलहाल अगर आप देखोगे तो पीछे मेरे बोर्ड लगा हुआ है, ये मोहनसरा का रास्ता है। ये रास्ता जो चला जाएगा वो हाईवे होते हुए कोलकाता चला जाएगा। ये पुल है, इस पुल से होते हुए चले जाओगे आप इलाहाबाद प्रयागराज की तरफ में। तो यह है ट्रांसपोर्ट नगर, जो कि वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से ये है। ये पूरा प्लान डेवलप किया गया। तो अंदर अभी हम आपको ले चलेंगे, पूरा डिटेल देंगे कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, कैसे हो रही हैं और अभी कहाँ तक इसका स्टेटस है, कहाँ तक पहुँचा हुआ है, वो सारी चीज़ें देंगे। प्रयागराज में काफ़ी भीड़ यहाँ पे आई थी, क्योंकि यहाँ के बाद जो है वो गाड़ियों को, बड़ी गाड़ियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। तो बनारस की जो आधुनिक ज़रूरतें हैं उनको देखते हुए वाराणसी 2031 का मास्टर प्लान है, उसके अंतर्गत में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इस पूरे फैसिलिटीज़ को डेवलप किया जा रहा है। तो चलिए हम आपको इसका पूरा जानकारी देते हैं, बस वीडियो में बने रहिएगा। तो ये देखो, वाराणसी ट्रांसपोर्ट नगर योजना का ये बोर्ड लगा हुआ है और इस बोर्ड के बगल में ये देखो, ये रास्ता आ जाता है। ये जो नवनिर्मित वाराणसी ट्रांसपोर्ट नगर जो है उसका ये है। बगल में देखोगे तो यहाँ पे बसेस, ट्रक्स वगैरह भी थोड़े मोड़े खड़े हैं। अभी उतनी संख्या में नहीं है, धीरे धीरे ये काम आगे बढ़ रहा है। महाकुंभ के समय में तो यहाँ पे वो हज़ारों की संख्या में कार बसेस यहाँ पे रुकती थी और हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ रुकते थे, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो अभी ये अंदर की स्थिति, अभी हम अंदर ले चलते हैं आपको और अंदर से ले चल के दिखाते हैं कि क्या है अभी का वास्तविक स्थिति। तो अभी हम लोग एंट्री पे जब जा रहे थे तो यहाँ पे हम लोग को ये बोर्ड लगा हुआ दिखा। ये बोर्ड अभी भी लग रहा है और यहाँ पे जो है ये पूरा खाका जो है ट्रांसपोर्ट नगर वाराणसी विकास प्राधिकरण का पूरा खाका लेआउट जो है ये पूरा लगा हुआ है। अब थोड़ा सा हम लोग इसका समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। ऐसे नॉर्मली देख करके हमको क्या समझ में आता है, हालांकि इस पर सारा चीज़ लिखा हुआ है तो आपको देख करके समझ में आ जाएगा। जैसे A1 to A7 ऑफिस बैंक गेस्ट हाउस, A to A12 रेस्टोरेंट ऑफिस बैंक गेस्ट हाउस, मतलब आप जो भी सर्विसेज फैसिलिटीज़ रहेगी वो आपको देख के समझ में आएगी। यहाँ मैप में ये सब सारी चीज़ें जो है वो ब्लॉक्स में डिवाइड है। A1, B1, B2, B3 अलग अलग ब्लॉक्स में ये सब सारी चीज़ डिवाइड है और यहाँ पे उसका ये जो है वो ब्यौरा दिया हुआ है कि क्या चीज़ें हैं। जैसे A15 to A22 तो यहाँ पे ऑफिस गेस्ट हाउस गोडाउन, तो A15 ये है, A22 ये है। तो A15 से लेकर के A22 तक जो है ये जो है ऑफिस गेस्ट हाउस और गोडाउन्स है। उसके बाद A23 में डिस्पेंसरी, मेडिकल वेस्ट फैक्ट्री, ये सब अलग अलग पूरा लिस्ट दिया हुआ है। आप पॉज करके चाहो तो वीडियो देख सकते हो और उसका जो है यहाँ पे जो एरियाज़ हैं वो डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर आप मैप पे देखो तो मैप में आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरा है, ये इलाहाबाद जो रोड जाती है, हाईवे जाता है वो है। उसके बाद यहाँ से एंट्री होती है और ये जो आपको ये एरिया दिख रहा है ना, ये प्लॉट्स ऑन होल्ड है और ये ISBT का है। ISBT का यहाँ पे देखोगे ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना रोड कितना चौड़ा होगा, पूरा डिज़ाइन वगैरह वो सब पूरा दिया हुआ है। लॉजिस्टिक का यहाँ पे दिया हुआ है, फार्मर लैंड यहाँ दिया हुआ है और रेलवे ट्रैक के बाद में ये ज़मीनें जो हैं ये भी उसमें इंक्लूड होगा। हमको प्रॉपर उस समय जानकारी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे देख करके ये पूरा एकदम समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आप जानकारी जो है वो पूरी तरह से ले सकते हैं। इसके बगल में भी ये भी जो है यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके वो भी देख सकते हो। जैसे ये रोड जा रही है, रोड के बगल में ये पूरा मैप दिया हुआ है, तो मैप के थ्रू आप ये देख सकते हो। उसके बगल में ये जो है ये पूरा जो है वो प्रॉपर डिटेल दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। अभी तो जो चीज़ें हैं वो इनिशियल स्टेज पे हैं, तो देख करके ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप ये देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी, राजा उड़ई प्रताप मार्ग, पनक्कल मार्ग, ये सब सारी चीज़ें जो है वो डिटेल्स दी हुई हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों अभी देखो हम लोग मोहनसरा के पास में आ गए हैं और ये जो रास्ता आप देख रहे हो यहीं से अंदर हो करके बसेस वगैरह हो गए, ट्रक वगैरह ये सब आएंगे और यही पूरा जगह जो है वो है ट्रांसपोर्ट नगर। यहाँ से भी आपको नहीं समझ में आएगा, जब हम आपको पीछे दिखाएंगे इधर जब आप देखोगे तो पूरा वाइड व्यू से आपको समझ में आएगा कितना बड़ा ये एरिया है। काफ़ी बड़ा एरिया है, लगभग मतलब जो हम लोग को समझ में आ रहा है, जो सुनने में आया है, पढ़ने में आया है कि 48 हेक्टेयर में ये पूरा जगह फैला हुआ है। वैसे 48 हेक्टेयर में ये पूरा ट्रांसपोर्ट नगर बसाया जा रहा है। इसमें जो भी आधुनिक सुविधाएं एक शहर में होती हैं उस रूप में इसको डेवलप किया जाएगा। जैसे अगर आपने बहुत बड़े बड़े शहरों में गए होगे, या फिर जैसे दिल्ली में गए होगे, नोएडा में गए होगे, गुड़गांव में गए होगे, या फिर लखनऊ वगैरह ये सब में गए होगे, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर ऐसे होते हैं। मतलब शहर की जो अधिक दबाव पड़ता है, शहर में भीड़ का दबाव पड़ता है, गाड़ियों का दबाव पड़ता है, तो उसके लिए एक आधुनिक सुविधा के तौर पे इसको डेवलप किया जाएगा। तो इसमें हम बता दे रहे हैं आपको क्या क्या सुविधाएं रहेंगी। यहाँ के जो लोकल लोगों से हम लोगों ने बात किया, जो यहाँ पे रहते हैं आसपास को, तो उन्हें तो ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जितना वो बता पाए कि लगभग 15 साल पहले गवर्नमेंट ने यहाँ की जो लैंड वो एक्वायर की थी और उसके बाद जो है 1 लाख रुपए के हिसाब से उन्होंने एक्वायर की थी। और उसके बाद यहाँ पे अभी जो है वो साल भर से काम चालू हो रहा है। और जब एक दादा से बात की तो उन्होंने बताया कि लगभग जब अभी महाकुंभ बीता है, कुछ ही महीने हुए रहे, फरवरी में बीता है, तो यहाँ पे यहाँ के बाद जो है शहर में गाड़ियाँ आगे नहीं जा रही थी, तो यहाँ पे भीड़ लगा रहता था। 2000-3000 बसेस यहाँ पे रहती थी। और यहाँ से अगर आप मेरे पीछे देखोगे, इधर से मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो वहाँ से आगे से जो है
वहाँ से रेलवे लाइन गुजरती है और यहाँ पे मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आरओबी है। तो यहाँ तक पूरा जो ज़मीन है बहुत सारी एकदम फैली होगी, एकदम एग्जैक्ट हमको नहीं पता, लेकिन 48 एकड़ में जो है ये पूरी ज़मीन फैली हुई है। उस पूरी ज़मीन में यहाँ पे पूरा डेवलप किया जा रहा है ये फैसिलिटीज़। लगभग यहाँ पे 4 गांव जो हैं वो इसमें हैं, जैसे करंदंडी, मिल्की चक, मोहनसराय और बैरावन। ये जो मेनली 4 गांव हैं, इन चारों गाँव का मिला करके यहाँ पे ये पूरा फैसिलिटीज़ डेवलप किया जा रहा है। अब इसमें हम आपको बता दें क्या क्या फैसिलिटीज़ होगी। जैसे कि जो एक नॉर्मल क्या होता है कि किसी भी ट्रांसपोर्ट नगर में होती है, जैसे कि उसमें आ जाएगा आपका सीवरेज की फैसिलिटीज़ हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज़ हो गई, और उसके बाद धर्मकाटा हो गया, बॉडी शॉप हो गया, वेयर हाउस हो गया। इसके अलावा लोगों के रुकने की जो व्यवस्था है उसके लिए 3 स्टार होटल्स वगैरह हो गए। तो मतलब आप समझ सकते हो जो कि एक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट नगर में होनी चाहिए वो होगी। जैसे कि मैं तो एक बार गोरखपुर में गया हूँ, ट्रांसपोर्ट नगर में, वहाँ पे गया हूँ, थोड़ा सा मुझे वहाँ का आइडिया है। तो ये देख करके थोड़ा सा वैसा लग रहा है कि अगर आप एक जगह से अगर एंट्री होगी ट्रक की, बसेस की, तो एक जगह से एंट्री होगी, दूसरी जगह से एग्जिट होगी। तो अभी एंट्री एग्जिट का हमको एग्जैक्टली नहीं पता है कि इधर से एंट्री होगी, किधर से एग्जिट होगी, लेकिन हाँ ये ऐसा मतलब कुछ फैसिलिटीज़ होगी। वो तो धीरे धीरे जैसे जैसे काम बढ़ेगा वो तब पता चलेगा। अभी फ़िलहाल इतना कुछ काम नहीं हो रहा है। फिलहाल अभी हम लोग आए तो यहाँ पर कुछ काम ऐसा दिख नहीं रहा है। हाँ, लेकिन ये सब जो आप खंबे वगैरह देख रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स वगैरह, ये सब आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पोल्स वगैरह लगे हुए हैं, कुछ पोल्स इधर लगे हुए हैं, इधर कुछ खंबे लगे हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे नज़दीक से, अगर मैं दिखाऊंगा तो यहाँ पे जो ये खंबे लगे हुए हैं, अब ये किस लिए लगे हुए हैं ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा जो स्ट्रक्चर है ये समझ में आ रहा है। कुछ ऐसे रोड्स का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, और कुछ ऐसे मतलब गड्ढे हुए हैं, पता नहीं उसका क्या क्या यूज़ है। जो भी होगा जैसे जैसे काम बढ़ता रहेगा वो हमको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो चलो बस ले चलते हैं आपको थोड़ा सा और आगे से दूसरे एंगल से दिखाते हैं क्या है। तो देखिए जैसा कि अभी हम लोग उस साइड से आपको दिखा रहे थे, ठीक है, अब हम लोग इधर से दिखा रहे, इधर आ गए। ये पूरी ज़मीन तो तुमको पहले बता दें कि पूरा ज़मीन रेलवे लाइन देखिए उधर है, वो जो देख रहे हैं ना ये वाला, ये जो खंबा है उधर रेलवे लाइन है। उसके पहले जो है पूरा ज़मीन गवर्नमेंट ने ले लिया है। तो सोचिए कितना बड़ा ये ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा, क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। फिलहाल जैसे 1 साल हो गया यहाँ पे काम करते हुए, तो लोग बता रहे हैं कि 1 साल में ये खंबा अम्बा जो इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह ये सब अभी यहाँ लगे हैं, और ये सब कुछ ऐसा मतलब लगाया गया है। इधर देखिए इसकी सिधाई में आप देखेंगे तो इसको पूरा पता नहीं क्या बनाया गया, किस पर्पज़ से अभी नहीं पता, लेकिन ये पहले नहीं था। गवर्नमेंट ने, यहाँ के लोगों ने बोला कि इसको जब से काम लगा तो फिलहाल यही सब चीज़ें हुई हैं। ये देखिए, हो सकता है ये सीवरेज के लिए हो, शायद हो सकता है जो सीवर लाइन के लिए हो, तो होता है इसके लिए, इस पर्पज़ से इसको बनाया गया हो। बट वो आने वाले समय में आपको पता लगेगा। ये आगे तक हम जाएंगे ना, बहुत आगे तक ही है, और दोनों साइड है, उधर भी है और उधर देखेंगे, इधर भी देखिए, उधर भी इसी तरीके से है। ये देखिए, तो मे भी हो सकता है ये सीवर लाइन का ये इस पर्पज़ से ये दिया हो। आइए आपको और आगे लेके चलते हैं। यहाँ देखिए थोड़ा इस समय फ़िलहाल अभी जो मौजूदा स्थिति है, उधर से आप एंट्री करेंगे और इधर जो है, इधर थोड़ा गड्ढा जैसा है, ठीक है, और इधर भी देखेंगे, इधर भी गड्ढा जैसा है। अभी किस पर्पज़ से ये नहीं बता पाएंगे, आगे जाएंगे आगे भी उसी तरीके से है। और फिलहाल में ये चीज़ मुझे थोड़ी कॉमन दिखी। और उसके बाद ये सीवर वाली लाइन शायद हो सकता है इस जगह से जाए, तो इस वजह से यहाँ पे ऐसे गुलंबर टाइप का बना दिया गया, पूरा आगे तक वो बना हुआ है फिलहाल। लेकिन रिसेंट में भी कोई यहाँ पे हमको व्यक्ति ऐसा कुछ ऐसा काम नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पे काम लगा हुआ है। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग 3rd लोकेशन पे अपने आ गए हैं, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह, सीसीटीवी कैमरास वगैरह भी कुछ जगहों पे लगे हुए हैं। ये इलेक्ट्रिक पोल्स पे आपको देखोगे तो सीसीटीवी कैमरास भी जो है वो यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इस जगह पे अगर आप देखोगे तो ये भी जो है पूरा रास्ता जो है उसी रास्ते की तरफ है, जो है यहाँ पे बगल बगल में स्ट्रक्चर्स ऐसे बनाए गए हैं, और ये पूरा रास्ता जो है ऐसे बना हुआ है। ये पूरा सर्कल में वैसे जा करके फिर ऐसे घूम करके वैसे ही आता है। और यहाँ पे जो है ये सारी जो ज़मीन देख रहे हो, ये सभी इसी प्रोजेक्ट के अंडर में पूरा एक्वायर किया गया है। और इस प्रोजेक्ट का मतलब वाराणसी जो 2031 का मेगा प्लान है उसके अंडर में कहीं ना कहीं ये लाई करता है। और ये देखो कितना बड़ा है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट और भी आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे यहाँ पे फैसिलिटीज़ डेवलप होंगी, तो वैसे वैसे और भी चीज़ें समझ में आएंगी। जो भी अपडेट रहेगा इससे रिलेटेड, जो भी चीज़ें निकल के आएंगी वो हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल ये है अभी की ताज़ा स्थिति। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को बस लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए हर हर महादेव।